आपकी दुकान पे कोई ओप्पो A53 आता है, उसे कैसे सिंपल सा अनलॉक कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है और वो भी आपके UMT डोंगल से। ना आपको अनलॉक टूल की जरूरत, ना किसी और की जरूरत। अगर आप किसी कोई क्रैक फ्रैक यूज करोगे तो हो सकता है कि 1% आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। राम राम जी, कैसे हो आप सब? और सुनाओ, घर पे सब ठीक ठाक है? काफ़ी दिनों के बाद आज हम अपने सेटअप से वीडियो बना के दे रहे हैं और आज की जो वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। उससे पहले यार वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं जिसमें आपका मोटिव हो, आपका बेनिफिट हो, आपका फ़ायदा हो और जो आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिले। देखो भाई, फाइनल ही आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक ये है कि UMT का अपडेट आ गया, अनलॉक टूल का अपडेट आ गया, जो हम रनिंग यूज कर रहे हैं। ये दो टूल हैं जो हम मोस्टली रनिंग यूज करते हैं। अदर कोई टूल बहुत कम यूज करते हैं। और हेडर सब में मतलब जितने भी दुनिया भर के टूल थे, जितने भी मार्केट के अंदर टूल थे जिन्हें हम यूज करते थे, उनका सिंपल सा अपडेट आ चुका। आप सबको पता होगा कि कॉलकॉम जो CPU था, जिसमें कुछ मॉडल थे। कुछ मॉडल कौन से थे, मॉडल मैं बता देता हूँ कौन कौन से मॉडल थे। ओप्पो A33, ओप्पो A53, ओप्पो A53s, ओप्पो F19, ओप्पो F17, ओप्पो 19s, A95, A73। मतलब ये मॉडल ऐसे थे जो हमें ऑनलाइन कराने पड़ते थे हमें। लेकिन अब इनका क्या हो गया कि ये ऑफलाइन हो चुके हैं। अब ऑफलाइन में कोई आपका पैसा नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा। बस इनका ये थोड़ा सा डिफरेंस ये हो गया है कि आप UMT डोंगल तो यूज करते हैं, लेकिन आप सभी भाइयों को कुछ मतलब प्रॉपर तरीका नहीं पता कि कैसे करना। बाकी बहुत से भाइयों ने, हमारी कैटेगरी के जो बंदे हैं, उन्होंने वीडियो बना के डाल रखी है कैसे करना कैसे नहीं है। लोडर से ही सारा खेल होगा, ठीक है, UMT के अंदर। लेकिन आप अगर अदर टूल यूज करते, अनलॉक टूल या कुछ और यूज करते, तो उसमें सिर्फ मॉडल सेलेक्ट करना और मॉडल से ही सारा काम हो जाता। लेकिन कुछ भाइयों को सही तरीका नहीं पता, तो आज ये वीडियो उसके ऊपर बना रहे। एक चीज़ और हम इस वीडियो में बात करना चाहते हैं कि ओप्पो A3s, ओप्पो A5 2020, ओप्पो A9 2020, ये तीन मॉडल अभी ऐसे हैं जो हमसे बचे हुए हैं। एक चीज़ मेरे को समझना कि जिस टाइम ओप्पो A53 का लोडर हुआ था, बहुत से भाइयों ने यूट्यूब पे और मतलब गूगल पे ऐसे बता तो दिया, लेकिन किसी ने लोडर दिया नहीं। लोडर दिया तो पैसे से बेचने लगे और उसमें कुछ वायरस मेंशन कर दिया। उसके बाद में ओप्पो A53 का फाइनल और किसी टूल में अपडेट दे दिया। उसके बाद में अफवाह फैली कि ओप्पो A3s का लोडर भी मार्केट में आ चुका और पेड चल रहा है, और पेड नहीं चल रहा तो अगर आप गूगल से डाउनलोड कर लो। बहुत से भाई गूगल सर्च करने लगे और उसके अकॉर्डिंग उन्हें क्या मिला, लोडर तो मिला, वेबसाइट से मिला लोडर, लेकिन उसमें लोडर नहीं था। वो फाइल कैसी थी, वो क्रिप्टेड फाइल, मतलब वायरस था एक तरीक़ा से। अगर आप उसे यूज करते या डाउनलोड करते या कुछ करते तो आपके सिस्टम को प्रॉब्लम हो सकती थी, या कई भाइयों को हो चुकी थी। क्योंकि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर PC जब होता है ना, अगर आप उसके अंदर विंडो चेंज करते हो या फॉर्मेट करते हो, उस टाइम आपको पता होगा कि कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सामना इस वजह से करना पड़ता है कि ड्राइवर होते हैं भाई, एक ड्राइवर के बिना आपका एक भी फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। अगर एक ड्राइवर का इशू हुआ तो कुछ भी नहीं होगा। जैसे कॉलकॉम हुआ, MTK हुआ, SPD हुआ, सैमसंग मॉडर्न पोर्ट हुआ, मतलब बहुत सारी ऐसी समस्या आ जाती हैं अगर आप PC के अंदर विंडो चेंज करते हो तो, ठीक है। तो सब चीज़ को छोड़ते हुए, और मैं एक चीज़ यहाँ पे मोटिव कर देता हूँ कि जिस दिन ओप्पो A3s, ओप्पो A5 2020, A9 2020 कहीं से भी कोई लीक आ गई, अगर किसी एक टूल ने अपडेट दे दी, तो भाई वो अपडेट सारे टूलों के अंदर आ जाएगी। कैसे आ जाएगी? एक कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम होता है। मैं कितनी बार वीडियो में बता चुका हूँ, या कैसे कि अगर किसी, मान लो मैंने ओप्पो A3s का कहीं से अपडेट बना के दे दिया, तो वो लोडर सब यूज करेंगे। उस लोडर के मतलब उस सेटअप के अंदर एक लोडर होता है, उस लोडर को कॉपी पेस्ट मार देंगे सारे टूलों के अंदर, ठीक है, और उसी से सारा काम हो जाएगा, सब टूलों में फाइनल आ जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि UMT के अंदर आपको एक स्पेशल टैब नहीं मिला, मतलब एक ब्रांड नहीं मिला, मॉडल नहीं मिला, मतलब उसका एक फोल्डर नहीं मिला। जैसे हर किसी का होता है 91, 92, 93 कि वहाँ पे वो सिलेक्ट करो और वो फाइनल कर लो। लोडर के थ्रू हो रहा है। जिस दिन या कभी भी UMT का क्यूसीफायर अभी कौन सा चल रहा है, शायद 7.9 चल रहा है। जब भी कोई नेक्स्ट वर्जन आएगा
तो उस दौरान उसमें वो मॉडल शो हो जाएगा। मतलब आपको लोडर फोल्डर की जरूरत नहीं हो, बिना लोडर के काम कर सकते हो जिस दिन भी UMT अपडेट देगा उस दौरान। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ ऐसे हैं। और मैं आपको आज सही प्रॉपर तरीका बताता हूँ कि आपकी दुकान पे कोई Oppo A53 आता है उसे कैसे सिंपल सा अनलॉक कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल सा स्टेप है, और वो भी आपके UMT डोंगल से। ना आपको अनलॉक टूल की जरूरत, ना किसी और की जरूरत। अगर आप किसी कोई क्रैक यूज करोगे तो हो सकता है कि 1% आपका फ़ोन डेड भी हो सकता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो अब जैसे देखो कि ये मेरे पास फ़ोन है, मैं किसी से लेके आया था। अब ये फ़ोन अनलॉक है, बिल्कुल प्रॉपर आपको दिख रहा होगा अनलॉक है। और ये देखो, ठीक है, ये देखो भाई, हो जा, फोकस कर ले। ठीक है, अब इसके अंदर डाटा भी है कस्टमर का, इसके अंदर कस्टमर का डाटा भी है, ये देखो। अब मैं इस क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर लॉक लगा देता हूँ। सेटिंग में गया, सेटिंग में जाने के बाद में सिक्योरिटी और सेट लॉक पासवर्ड। ठीक है, सेट लॉक पासवर्ड अभी शो हो जाएगा, ये देखो। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू किया और मैं इसमें पासवर्ड लगा देता हूँ, यूज 000 यूज। ठीक है, ये लॉक हो गया। अब मैं करूंगा तो ये देखो 00 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब सिंपल सा स्टेप है, कुछ भी नहीं है इसमें। और चलो मैं सिस्टम पे लेके चलता हूँ आपको। तो ये फ़ोन है हमारा Oppo A53। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। हम इमरजेंसी में जाके यहाँ से इसका वो भी चेक कर सकते हैं, *899#। ठीक है, ये देखो सॉफ्टवेयर वर्जन में कौन सा मॉडल आ रहा आपका 2127। ठीक है, ये हो गया फाइनल। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कई बार क्या होता है कि लोग वागों के फ़ोन कनेक्ट नहीं होते। बाकी सिंपल सा स्टेप है कि वॉल्यूम पावर वाला बटन है, वॉल्यूम अप वाला और पावर की को एक साथ प्रेस कर सकते हो। लेकिन कई बार कई भाइयों को दिक्कत होती है, तो दिक्कत में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये देखो ये फ़ोन है हमारा। तो इसे सिंपल सा फ़ोन को स्विच ऑफ कर लेना, ये स्विच ऑफ हो गया। तो UMT हमने लगा दिया और कॉलकॉम को हम ओपन करते हैं, QC Fire UMT का। ठीक है, ये डिवाइस मैनेजर खोल के रखना जिससे कॉम पोर्ट कनेक्ट हो और आपको पता चल जाए। ठीक है, अब ये देखो ये वाला टैब ओपन हो गया और इसका जो वर्जन है 7.9। तो जो नेक्स्ट वर्जन आएगा वो 8.0 हो या 8.1 हो, ऐसा वर्जन आएगा जो भी होगा। ठीक है, तो जैसे अब कॉलकॉम के लिए हम किसी फ़ोन को अनलॉक करते हैं तो यहाँ से क्या करते हैं, हम इसमें जाते हैं, रीड एंड टूल्स में जाने के बाद में यहाँ से हम ब्रांड सेलेक्ट करते हैं और ब्रांड सेलेक्ट करने के बाद में मॉडल सेलेक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो जल्दी ही वो टैब मतलब जो ऑप्शन है वो वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। तो हमें सबसे पहले क्या करना, वीवो स्पेशल में जाना है और वीवो स्पेशल में जाने के बाद में आपको चाहिए एक लोडर। लोडर कहाँ मिलेगा आपको, लोडर मिलेगा वेबसाइट से। कहाँ से मिलेगा, लोडर मिलेगा आपको वेबसाइट से। ठीक है, ये वाला मैं नीचे डाल दूंगा, वहाँ से कर लेना, लिंक भी डाल दूंगा यहाँ से। तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर रखा ये लोडर है, ये वाला CPH 2127। यही लोडर कई फ़ोनों में काम करेगा। ठीक है, तो इसे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना। ये एक्सट्रैक्ट हो गया आपका। एक्सट्रैक्ट होने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ आपको वीवो स्पेशल टैब में जाने के बाद में फ़ाइल पे क्लिक करके यहाँ से फ़ाइल को सिलेक्ट करना। तो डेस्कटॉप पे मैंने फ़ाइल जैसे सिलेक्ट कर रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगा CPH आ जाएगा, जो मैंने फ़ाइल एक्सट्रैक्ट की है CPH ये रहा। ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट किया, ये हो गया और ओके किया, ये फ़ाइल इसमें लोड होगी। अब आपको एजुकेट पे कर देना है इस पर। ठीक है, अब आपको फ़ोन कनेक्ट करना प्रॉपर वे में कॉलकॉम पोर्ट में। ठीक है, तो हम फ़ोन को कनेक्ट करते हैं। ये लो जी, हमारा फ़ोन कॉलकॉम कनेक्ट हो गया, कॉम पोर्ट बन गया। ये देखो सिंपल सा स्टेप है, इसी तरीके से आपको काम करना बिल्कुल प्रॉपर वे में। सही तरीका यही है। अगर आपके पास अनलॉक टूल है तो अनलॉक टूल में ना तो आपको किसी लोडर की ज़रूरत है ना कुछ है, और सिंपल तरीका से आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, एक बार उससे अनलॉक टूल से भी करके दिखा देता हूँ कैसे करना है आपको। ठीक है, बस देखो
फॉर्मेट मेथड। अभी देखो ये फ़ोन चालू हो रहा। ये हमारा फ़ोन हो गया ना चालू। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, स्किप किया, नेक्स्ट किया। ये लो जी, हमारा फ़ोन कंप्लीट अनलॉक हो गया। इसी तरीक़ा से ओप्पो A53 अनलॉक होगा। जितने भी मॉडल हैं ना जिसके Qualcomm CPU, मतलब जो भी आपको परेशानी आ रही थी वो इसी तरीक़ा से होगा। और अभी थोड़ा सा वेट करके रखना कि जिस दिन ओप्पो A3s का या ओप्पो A5 2020 का, ओप्पो A9 2020 का अपडेट आएगा, ज़रूर इसके ऊपर मैं वीडियो बना के दूंगा। और भाई देखो ऐसा है, इस फ़ोन में ना सबसे ज़्यादा समस्या ये थी कि जो कुछ मॉडल थे UFS चिप वाले थे, जिनको IC को ड्रिल करना, टाँके लगा के काम करना, मतलब हम जितने भी टेक्निकल भाई थे ना, सबको इतनी ज़्यादा परेशानी होती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन अब वो परेशानी ख़त्म हो गई है। अब वो किसी से करने की नहीं है। पहले अगर आप ऑनलाइन काम कराते थे, मतलब ओप्पो का कोई फ़ोन फ्लैश कराना था, अनलॉक कराना था, तो कितना चार्ज होता था उसका? कम से कम 3,000 3,500 रुपये होता था। और फिर उसमें हमारी मेहनत लगेगी, और फिर जब हम कस्टमर से पैसा लेते, कितना पैसा ले सकते थे आप कस्टमर से बताओ? 3,500 4,000 4,000 रुपये का, मतलब एक फ़ोन को अनलॉक करने में इतना चार्ज देना पड़ता था। तो वो अब ये सिंपल, बहुत इजी तरीका, कुछ भी नहीं करना। एक लोडर डाउनलोड करो UMT से, ठीक है? मतलब एक लोडर डाउनलोड करो, वीवो स्पेशल टैब में जाओ और जो लोडर डाउनलोड किया उसे एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट करके सिंपल सा उसमें अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद एक्सिक्यूट पे क्लिक कर दो और आपका फ़ोन इस तरीक़ा से अनलॉक हो जाएगा। मतलब सिंपल सा स्टेप है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो बस आज की वीडियो इतना ही यार। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर लगती है, इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने के लिए। अभी कोलकाता की कुछ वीडियो बना के शूट करके रखी हुई हैं, वो अभी अपलोड नहीं कर पाया या कैसे, तो अब वो हौले हौले मतलब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी देखने के लिए, और ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।